सब कुछ ट्राई कर लिया मगर फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, हर तरह का स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना, महंगी जिम मेंबरशिप खरीदना, हर चीट मील के बाद दुगना वर्कआउट करना, लेकिन ये सब करने के बाद भी जब वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं तो वजन वैसा का वैसा पाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नो डाउट आज बेली फैट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया तो है, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगा 6 ऐसी चीजें जो आपकी पेट की चर्बी यानी बेली फैट कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ ही दिनों में आपका पेट कम होने लगेगा। दोस्तों, जब पेट वाले हिस्से में फैट बढ़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि विसरल फैट बढ़ रहा है। विसरल फैट मतलब वो जो हमारे ऑर्गन्स तक को कवर कर लेता है, यानी पेट के साथ साथ लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, इन पर भी फैट जमा होने लगता है। टोन सिर्फ इसलिए कम नहीं करना कि दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि साइंस कहती है कि इसके कारण हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। विसरल फैट के बढ़ने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग रुक जाती है, जिस कारण हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बेली फैट कम करना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उन 6 चीजों की जिससे ये टोन कम हो सकती है। पहली चीज, स्टे हाइड्रेटेड। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि अगर फैट कम करना है तो बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा पर्याप्त होना जरूरी है। पानी से बेहतर कोई चीज नहीं। रोज सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से बॉडी में जो फैट स्टोर्स है उसको बॉडी ब्रेक डाउन करने लगेगी। गर्म पानी पीने से डाइजेशन इंप्रूव होगा और पेट अच्छे से साफ होगा। पेट अच्छे से साफ होगा तो अंदर कितने दिनों का जो वेस्ट पड़ा था वो बाहर आ जाएगा। इससे पेट कम होगा। इसलिए सुबह एटलीस्ट 1 गिलास पानी जरूर पिए। इसके अलावा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगे तो सबसे पहले पानी पीना है, क्योंकि कई बार एक्चुअल में भूख नहीं लगी होती है, बस बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे में अगर आप पानी पीते हैं तो एक तो पेट भरा भरा रहेगा, फुलनेस की फीलिंग रहेगी, तो अननेसेसरी मंचिंग से बचेंगे। अननेसेसरी मंचिंग नहीं होगा तो बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएगी और इस वजह से पेट अपने आप ही कम होने लगेगा। दूसरा, रिफाइंड शुगर को बंद करें। उदाहरण के तौर पर लेते हैं गुलाब जामुन। नो डाउट ये टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपके लिए फायदा करे। जब आप गुलाब जामुन को खाते हैं तो एक तो ये आपको बहुत सारा शुगर देगा, बहुत सारी कैलोरीज देगा, बहुत सारा ऑयल देगा और मैदे से तो बना हुआ है ही। साइंस आज शुगर को सबसे बड़ा रीजन मानती है पेट की चर्बी बढ़ने का। शुगर जो इतनी सारी रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरता है कि न्यूट्रिशन के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं बचता। ऐसी चीनी बॉडी में जाकर तुरंत इंसुलिन स्पाइक क्रिएट करती है और फैट के रूप में स्टोर होती है। टेस्ट के कारण जो ये बॉडी फैट हम इकट्ठा करते जाते हैं उससे इतना आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए रिफाइंड चीजें जैसे कि बिस्किट्स, पेस्ट्री, कैंडी, जलेबी, इनको कॉन्शियसली खुद से दूर रखें। आप कुछ हफ्ते भी अगर शुगर को दूर करते हैं तो आपको पेट कम होता हुआ दिखेगा। तीसरा, टेक सफिशिएंट प्रोटीन। तोंद कम करने के लिए आपको खाने में प्रोटीन जरूर लेना है। प्रोटीन फैट लॉस के लिए कितना जरूरी है इस पे कई स्टडीज हो चुकी है। दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने से पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। इसीलिए बार बार खाने की जो क्रेविंग उठती है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिस कारण बॉडी अपने आप ही ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगती है। प्रोटीन से मेरा मतलब प्रोटीन पाउडर या किसी सप्लीमेंट से नहीं है। दालें प्रोटीन से भरी हुई है। ओट्स, राजमा, चना, इनमें प्रोटीन है। ड्राई फ्रूट से आप प्रोटीन ले सकते हैं। सब्जियों में भी जो अमीनो एसिड्स है वो भी प्रोटीन का ही एक फॉर्म है। और साइंस कहती है कि वेजिटेबल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना भी नॉनवेज के कंपैरिजन में आसान है। हर मील में प्रोटीन जरूर रखना है। जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया ले सकते हैं, उपमा या फिर पोहे के साथ कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं। लंच में चने की सब्जी ले लो या फिर किसी सब्जी के साथ दही ले लो। डिनर में दाल चावल लिया और हो सके तो सब्जी में टोफू या पनीर के पीसेस ऐड किए। ऐसे कॉन्शियसली हर खाने में प्रोटीन रखेंगे तो ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, अनहेल्दी मंचिंग नहीं होगा और इससे फैट कम होगा। नंबर 4, अवॉइड फ्राइड फूड। तला हुआ खाना तो एक दिन भी खाते हैं तो पेट दिखने लगता है। क्यों?
क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। और अगर बाहर का तला हुआ खाओगे फिर तो पेट के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियों को निमंत्रण देने जैसा है। बाहर आपने देखा होगा एक तो हलवाई रिफाइंड तेल यूज करते हैं और वो ही एक तेल को घंटों घंटों इस्तेमाल करते रहते हैं। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जब एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसके अंदर ट्रांस फैट यानी फैट्स का सबसे खतरनाक फॉर्म वो बनना शुरू हो जाता है और इन ट्रांस फैट से पेट बाहर निकलने लगता है। ये ट्रांस फैट आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। इसीलिए दोस्तों, अगर पेट की चर्बी को कम करना है तो समोसा, पकोड़े, पूरी, भटूरे, टिक्की इनको अवॉइड करें, बल्कि इनकी जगह खाने में अच्छे फैट्स को शामिल करें। जैसे कि खाना कच्ची घानी के शुद्ध तेल में ही पकाएं। दिन में 4 से 5 भिगोए हुए बादाम ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। ये सब फैट के अच्छे सोर्स है जो बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ पेट की चर्बी को भी कम करेंगे। 5वां है ईट होल फूड्स। अब होल फूड्स मतलब क्या? मतलब मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करना, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाना। होल फूड्स में फाइबर होता है जो एकदम से ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं कराता, बल्कि धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्किट्स मानो पेट में जाकर चिपक सी जाती है। इसीलिए होल व्हीट, मिलेट्स इनको खाने में जरूर शामिल करें। बल्कि बदल बदल कर अनाज खाने से एक ही न्यूट्रिएंट की खाने में अधिकता नहीं होगी, वरना हर रोज रोटी रोटी ही खाते रहना पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। कभी दलिया लेना, कभी बेसन का चीला, तो कभी मिलेट्स। वैरायटी रखो। 6th और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट ईट आफ्टर 7 PM। अगर अब तक के स्टेप्स में से आप कुछ फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना भी ठान लिया कि मैं शाम होने के बाद खाना नहीं खाऊंगा, तो यकीन मानिए आपकी तोंद कम होने लगेगी। इस बात पर मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों एग्री करते हैं कि शाम होने के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिर जाता है, जिस कारण हम जो भी खाते हैं वो बॉडी पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाती और अधिकतर लोग इसी टाइम मंचिंग करते हैं। जब हम डेली ऐसा करते हैं तो पेट बढ़ने लगता है। अगर आपको पहले से तोंद निकली हुई है तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। आपका डिनर टाइम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। दोस्तों, ये कोई नई डाइट नहीं है, बल्कि पुरातन समय से हमारे देश में किया जाता आ रहा है। आज भी भारत का किसान शाम को 6 बजे खाना खाकर नाश्ता सुबह 9 बजे ही करता है। इससे बॉडी 15 घंटे तक फास्टिंग की स्टेट में रहता है, जिससे इंसुलिन कंट्रोल में रहता है और पेट की चर्बी कम होती है। 2 दिन करके देख लो, फर्क महसूस होने लगेगा। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद ही फ्रेश होने के लिए जाए। 2 मील्स के बीच में जब भी भूख जैसा लगे तो पहले पानी पिए। अनहेल्दी मंचिंग से बचने का ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। चीनी को तो कुछ दिन के लिए बंद ही कर दे। बाहर की मिठाइयाँ, केक्स, डोनट्स, पेस्ट्रीज, कुकीज जैसी चीजों से दूर रहे। प्रोटीन को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके लिए कोई प्रोटीन पाउडर खरीदने की जरूरत नहीं है। दालें, चना, राजमा, नट्स, फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स, इसके अलावा पनीर, दही, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। फ्राइड फूड से आप जितना बचेंगे उतना जल्दी पेट कम होगा, फिर वो चाहे बाहर के तले हुए समोसे हो या फिर घर की तली हुई पूरियां। जितना इससे बचेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। होल फूड्स खाएं, होल ग्रेन्स, मिलेट्स, नट्स और फ्रूट्स खाएं। डाइट में वैरायटी रखें। शाम होने के बाद खाना अवॉइड करें। एटलीस्ट 12 घंटे का समय होना चाहिए जब आपके पेट में पानी के अलावा और कुछ नहीं जा रहा है। और हाँ, चाय भी नहीं। अगर ये फॉलो कर लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका पेट कम होने लगेगा। इससे आपका विसरल फैट कम होगा और ना सिर्फ आप अच्छा दिखोगे, बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो भी घुटन महसूस कर रहे हैं वो भी राहत की सांस लेंगे। जरूर करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें। माय नेम इज तुषार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।